अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। सूरह शूरा की आयत नंबर 30 है ये, जिसका तर्जुमा है, तुम पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है और बहुत से कसूरों में वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। इस आयत के तर्जुमे को जब मैंने अपने डीपी पर लगाया तो मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा कि अनबिया को तो आजमाइश आती थी, इस आयत के ज़रिए शैतान वसवसे डालता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो मुसीबत हमको आई है वो आजमाइश है या सज़ा। मैंने तो तब उसको ये जवाब दिया कि मुसीबत जो हमको खुदा से करीब करती है वो आजमाइश है और वो मुसीबत जो हमको खुदा से दूर कर देती है वो सज़ा है। लेकिन बाद में भी मेरे जहन में ये आयत चलती रही और मैंने इस पर गौर व फिक्र किया, जो मैं आज यहाँ पर मेरे कुरान लर्निंग रिमाइंडर में शेयर कर रही हूँ। देखें, अनबिया तो मासूम और पाक होते हैं। कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने इसको क्लियर किया। पहले जो तो दूसरे मज़ाहिब ने उन पर बहतान लगाए थे उनको क्लियर किया और उनके बारे में हमें सच से आगाह किया। तो मैं यहाँ बताऊँगी जो भी वो कुरान और हदीस की रोशनी में ही बताऊँगी। देखें, आदम अलैहिस्सलाम पर जो आजमाइश आई उनको जन्नत से निकाला गया और आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को ज़मीन पर अलग अलग मकामात पर फेंका गया। इस किस्से से तो आप सब वाकिफ़ हैं, तो इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो फिर जब उन्होंने अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार की, बहुत बहुत आंसू बहाए, इतने कि पूरी रहती दुनिया तक के इंसानों ने मिलकर उतने आंसू नहीं बहाए होंगे, तब जाकर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। उनकी दुआ ये थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ रब हमारे, हमने अपने आप पर बुरा किया और अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम ज़रूर नुकसान वालों में हुए। इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और उनको मैदान अरफात में जिबिल रहमत पर मिलाया। उसी तरह जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर गए तो अल्लाह ताला ने उन पर फ़ौरन पकड़ की और उनको मछली ने निगल लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो नबी हूँ, गलती मेरी नहीं है बल्कि मेरी कौम की है जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने समंदर की तारीकी में, मछली के पेट की तारीकी में, यानी तारीकी पर तारीकी में, इतने अंधेरे में भी अपने रब को पुकारा और इन अल्फाज के साथ पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है और बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। यानी उन्होंने अपनी ही गलती को माना। उन्होंने ये नहीं कहा कि कसूर मेरा नहीं, बल्कि अपने रब से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला को उनकी ये दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने जो उन दोनों के दरमियान की बात थी, मछली के पेट में की गई दुआ को अल्लाह ताला ने कुरान में जगह दी और हमको सिखाया कि इन अल्फाज के साथ जो भी मुझसे माफ़ी मांगेगा मैं उसको माफ़ कर दूंगा। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों भी गलती से कत्ल हो गया था तो उनको शहर छोड़ना पड़ा, गुलामी करनी पड़ी, उन पर भी आजमाइश आई। उन्होंने भी उस वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि मुझे माफ़ फरमा दे और उन्होंने कहा कि रब्बी इन्नी लिमा अनज़लिता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, यानी मैं उस खैर, या रब मैं उस खैर का फ़कीर हूँ जो भी कुछ तू मुझे अता करे। तो ये किस्सा बताने का मकसद ये है कि मुसीबत हमको अपने अमाल के सबब ही मिलती है। सारी बात ये है कि उसके बाद हम क्या करते हैं। क्या हम इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं जैसे हमें अनबिया ने सिखाया है, या फिर हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, नमाज़ें छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, इस्तग़फ़ार नहीं करते। देखें, यहाँ दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। हमसे दिन भर में कितने गलतियाँ, कितने गुनाह हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं हैं। ऐसे में हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें इस्तग़फ़ार करना सिखाया था, वो खुद जब दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे, इतने मासूम और पाक होकर भी करते थे, तो फिर हमको क्या मुसीबत पड़ी है कि हम इस्तग़फ़ार न करें। इस्तग़फ़ार से तो हमें 3 फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है और दूसरा ये कि हमें मुसीबतों और मुश्किलात से निजात मिलती है, यानी जो मुसीबत हमको आई थी वो ख़त्म हो जाती है। और तीसरा, हमें वो नेमतें अता करता है अल्लाह ताला, बारिश के ज़रिए, औलाद के ज़रिए, माल के ज़रिए, रज़्क़ के ज़रिए। तो दुनिया में अगर हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो क्या वो हमें माफ़ करता है? और अगर कर भी देता है तो साथ ही क्या वो इनामात भी देता है? नहीं ना, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला कर सकता है। आयत की अगली लाइन में भी अल्लाह ताला यही फरमाता है कि वो तो पहले ही बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है।
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی ہے اور اگر وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے تو ہم اس کو اپنے استغفار سے دھو کر ساتھ ہی انعامات کی برکت حاصل کر لیں، کیونکہ یہی ہمارے انبیاء کی سنت ہے۔ تو ہم آج سے ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچنے نہیں بیٹھیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، کس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ ہم اپنی غلطی کو مانیں گے اور اس غلطی کو مان کر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور نعمتیں حاصل کریں گے۔ آمین۔